सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वसंत पाठ पुस्तक में दिए गए पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है कठपुतली, और इस कविता के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो आइए कविता को हम शुरू करते हैं। यह कविता है कठपुतली, यानी कि कठपुतली आप लोगों ने देखी भी होगी। कठपुतली होती है कपड़ों से बनी हुई और लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई एक मानव समान दिखने वाली छोटा सा खिलौना, जिसे धागों से बांध करके कठपुतली नचाने वाला या खेल दिखाने वाला अपनी उंगलियों में बांध करके उन धागों को उंगलियों के इशारे पे नचाता है। तो इस कविता के बहाने कवि ने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आज़ादी यानी स्वतंत्रता तो सबको चाहिए, सबको प्रिय होती है, लेकिन सभी चाहते हैं कि अपने मन का काम करें, अपने मन से रहें, अपने मन के हिसाब से जो कुछ हमें इच्छा हो वो करें। लेकिन सब कुछ अपने मन से करने या आज़ाद होकर के सब कुछ करने की जो लालसा होती है, उसके साथ हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आज़ाद होना ही ज़रूरी नहीं है, आज़ाद होने के लायक होना भी ज़रूरी है। यानी हमें उस योग्य भी होना चाहिए, योग्य भी बनना चाहिए कि हम अपनी आज़ादी को बनाए रखें और अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल कर सकें। हमें अपनी आज़ादी को इस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए कि इसका प्रभाव दूसरों पे गलत ना पड़े। हमारी आज़ादी वहीं तक है जहाँ पर दूसरों की नाक शुरू होती है, यानी हमारी आज़ादी वहीं तक सीमित है जहाँ पर दूसरों की मान मर्यादा गरिमा को ठेस न पहुँचे। तो आइए कविता हम शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। गुस्से से उबली, गुस्से से उबली मतलब एकदम गुस्सा का मतलब क्रोध का पारा चढ़ा हुआ है, मतलब एकदम गुस्से से तमतमा करके अंदर से एकदम क्रोध भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि उसे अब दूसरों की गुलामी करने में या पराधीन रहने में काफ़ी दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है। वो अब दूसरों के इशारे पर नाचना या कुछ करना नहीं चाहती है, वो खुद अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, यानी अपनी आज़ाद होकर के जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा करना चाहती है। अब उसकी बात सुनकर के अन्य कठपुतलियाँ, दूसरी कठपुतलियाँ खुश हो गईं। वो भी बोली, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद छुए। दूसरी कठपुतलियाँ खुश हो गईं उसका इस विद्रोह भरी बातों को सुन करके, अपनी आज़ादी के लिए, गुलामी के प्रति विद्रोह। वो बोली कि हमें अपने मन का छंद छुए बहुत दिन हो गए, यानी बहुत दिनों से हम यह दुख सह रहे हैं, कभी हमारे मन में सुख नहीं आया। यानी बहुत दिनों से हमने गुलामी कर ली, दूसरों के इशारे पर नाच नाच करके हमने आज तक कभी सुख का स्वाद ही नहीं चखा। बहुत दिन हो गए हमें अपने मन का छंद छुए, बहुत दिनों से हमें यह कष्ट झेल रहे हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब दूसरी कठपुतलियाँ भी तैयार हो गई विद्रोह के लिए, तब पहली कठपुतली सोचने लगी कि इन सबों की आज़ादी की जिम्मेदारी कौन लेगा। इनमें न तो योग्यता है आज़ादी को बरकरार रखने की, आज़ादी को बनाए रखने की, आज़ादी को सही ढंग से इस्तेमाल करने की, और न ही शक्ति है कि ये आज़ाद होकर स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपनी आज़ादी का सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। तो फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यही इन्हीं सब बातों के बारे में सोच करके वह पहली कठपुतली चिंतित होने लगी, यानी चिंता में पड़ गई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बाकी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी आज़ादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो विद्यार्थियों, यह था कठपुतली कविता का भावार्थ। धन्यवाद।